में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को क्लैरिफाई किया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल इज नॉट जस्ट सिक्योरिंग प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड बट हेल्पिंग देम रिफॉर्म एंड रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। कि बेल का उद्देश्य सिर्फ जस्टिस को सिक्योर करना नहीं है कि प्रेजेंस उसके एक्यूज्ड की चाहिए, लेकिन बेल के थ्रू हेल्प किया जा सकता है उस एक्यूज को रिफॉर्म करने में। कोर्ट ने आर्टिकल 21 का रेफरेंस देकर पूछा, अगर एक्यूज्ड एक्विट हो जाए तो उसके कस्टडी में गुजारे साल कौन वापस करेगा? इसलिए बेल को प्री ट्रायल पनिशमेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता। हाउएवर कंडीशन स्ट्रिक्ट है। अगर एक्यूज्ड बेल पर निकलने के बाद कोई सीरियस ऑफेंस करे तो स्टेट एक एप्लीकेशन देकर बेल तुरंत कैंसिल करवा सकती है। तो देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर डिटेल के अंदर कि क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा और ये आर्टिकल क्या कह रहे हैं। Bail meant to help accused reintegrate into society, says High Court. तो जैसा हमने बात की, the Punjab and Haryana High Court has held that a key consideration while granting bail is to provide the accused an opportunity to reform. तो यहाँ पर जो बेल दी जा रही है, एक तरह से कहा जा रहा है is to provide accused an opportunity. बेल जब दी जा रही है तो accused को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है रिफॉर्म होने की, बदलने की, correct course and reintegrate into society as a responsible citizen. Traditionally, bail has been seen as mechanism to balance the individual liberty with interest of justice. Traditionally ऐसा देखा जाता था कि बेल किसे दी जाती है, एक इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अंदर दी जाती है। लेकिन अब यहां पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, इसको ब्रॉडर पिक्चर के अंदर अंडर आर्टिकल 21 के पर्सपेक्टिव में साथ के साथ इसे पढ़ रहा है। A way of preventing absconding or interference with the investigation. The observation mark a departure from the conventional view of bail as merely a procedural safeguard meant to ensure the accused presence during trial. तो ये बता रहा है कि पहले बेल का मतलब क्या था, सिर्फ बेल एज merely a procedural safeguard, जिसको एक procedural safeguard की तरह माना जाता था, to ensure the accused presence, की accused की presence जो है वो हर केस के अंदर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। The significant consideration for granting bail is that the court aims to give the petitioner another chance to course correct, reform and reintegrate into community as an ideal citizen. Justice Anup Chitkara, while granting conditional bail to a director of real estate company accused of cheating, misappropriation and violation of the provisions of Haryana Development एंड रेगुलेशन अर्बन एक्ट। तो इस तरीके से कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया। आगे देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। द कोर्ट सेड सफिशिएंट प्राइमा फेसाई एविडेंस कनेक्टिंग द पिटिशनर विद द एलिज्ड क्राइम। यहां पर कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसाई, ऐसा दिखता है कि एक्यूज्ड ने ही यहां पर ऑफेंस कमिट किया है। हाउएवर जज एम्फेसाइज्ड that the pre-trial incarceration should not be replica of post-conviction sentence. यानी कि यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो प्री ट्रायल चल रहा है, अभी कन्विक्शन वहां पर एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो उन्हें जेल में भेजा जाए। यहां पर एक मौका दिया जा रहा है कि अगर एक्यूज्ड है उसके पास मौका है कि अपनी गलतियों को सुधार ले। वो reinforcing the principle that bail serves a larger constitutional purpose, the court said the law of bail, like any other branch of law, has its own philosophy and occupies an important place in the administration of justice. It noted that the delay in trial was an important factor that court must weigh while deciding bail plea. Often this takes several years. ऐसा हम देखते हैं कि जस्टिस जो है वो डिले होता है because of the pendency of cases. यही जो है हाई कोर्ट यहां पर बात कर रहा है। एंड इफ द एक्यूज्ड इज डिनाइड बेल बट इज अल्टीमेटली एक्विटेड, हु विल रिस्टोर सो मेनी इयर्स ऑफ हिज लाइफ स्पेंट इन कस्टडी। तो अगर लास्ट में एक्विट हो जाता है और शुरू में उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो जो उसका लाइफ का जो स्पैन उसने जेल में बिता दिया, उसको वापस कौन लेके आएगा? Is Article 21 of the Constitution, which is the basic of all fundamental rights, not violated in such a case? तो कहा जा रहा है कि उस केस के अंदर क्या आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन हनन नहीं होगा। टू एंश्योर दैट द लिबर्टी वाज नॉट मिसयूज्ड, द कोर्ट मेड द बेल कंडीशनल। तो यहां पर कोर्ट ने कंडीशनल बेल यहां पर ग्रांट की। दिस बेल इज कंडीशनल
तो इस तरीके से कोर्ट ने बेल ग्रांट करते हुए बेल का मीनिंग और पर्पस डिस्क्राइब किया। इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर